की कहानी है। देवर जी, रिश्तों की मर्यादा में ही रहो तो ही अच्छा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है और जीती भी है। मैं ये कर लूंगी, अगर औरत ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। देविका ने अपने आप को विश्वास दिलाया। जतिन की घटिया बातें देविका के मन मस्तिष्क में कूद रही थी। आज तक वह चुप रही, पर अब बहुत हो गया। कोई उसका साथ देने वाला भी नहीं है। ससुराल में बहू की बातों पर विश्वास कौन करता है। बहू सच्ची होकर भी झूठी पड़ जाती है। देविका के पास सभी को निर्दोष साबित करने का कोई परिणाम नहीं था। इस पुरुषवादी समाज में हमेशा औरतों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अपने साथ हो रहे शोषण की दास्तां वो कहे भी तो किससे। मायके में पापा रिटायर्ड शिक्षक है और माँ को दिल की बीमारी है। घर में छोटा भाई है जो पढ़ाई कर रहा है। देविका मायके में किसी को परेशानी और तनाव नहीं देना चाहती थी। जब से नवीन के साथ शादी हुई है, नवीन ने हर तरह से उसे खुश रखा है, पर नवीन की जान अपने छोटे भाई में बसती है। नवीन से शादी हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। नवीन और देविका की शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। नवीन अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। देविका यही सोच कर झिझक रही थी। ससुराल में आते ही उस पर परिवार तोड़ने का इल्जाम नहीं लगा दे, वो इस बात से भी सहमी हुई थी। देविका नवीन से 5 साल उम्र में छोटी है और वही नवीन का छोटा भाई जतिन नवीन से 2 साल छोटा है। दोनों भाई लगभग बराबर के एक जैसे ही लगते हैं। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है। शुरुआत में वह जतिन की हरकतें को देवर की छेड़खानियां समझकर माफ करती रही, पर इन दिनों जतिन आते जाते वक्त देविका को सुने लगा है। वह सुन सामान्य नहीं है बल्कि जानबूझकर सुने का प्रयास कर रहा था। हर औरत अच्छी बुरी सोच को पहचान जाती है। घर में किससे कहे, जतिन को सब छोटा मानते हैं और उससे बेहद प्यार करते हैं। नवीन जतिन पर आंखें बंद कर विश्वास करता है और नवीन की बड़ी दीदी की नजर में जतिन तो लक्ष्मण है जो अपनी भाभी को माँ के समान पूजता है और उनकी इज्जत करता है। उस दिन देविका को कुछ काम से मायके जाना था। नवीन टूर पर दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए देविका की मम्मी ने उसे मायके बुला लिया। थोड़े दिन देविका मायके में रह लेगी तो उसने जतिन को कह दिया था कि तुम देविका को मायके छोड़ाओ। देविका पीछे बैठना चाह रही थी, पर जतिन ने आगे की सीट पर बैठाया और गियर चेंज करने के बहाने देविका को सुता रहा। देविका जोर से सिलाई, पर जतिन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भाभी, भैया और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप मुझे कभी खिदमत का मौका तो दे, सच में खुश कर दूंगा। भैया तो टूर पर बाहर ही रहते हैं। देवर जी, रिश्तों की मर्यादा में ही रहो। दुशासन ने भी सिर हरण की कोशिश की थी, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। देविका ने चेतावनी दी। जतिन की यही बातें देविका के कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल रही थी। उसे अपनी अस्मिता खतरे में नजर आ रही थी। वह जतिन जैसे दुशासन को सिर हरण का मौका नहीं देना चाहती थी। महाभारत काल में तो द्रौपदी की
रक्षा कृष्ण ने की थी, पर इस कलयुग में स्त्री को अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही कृष्ण और अर्जुन बनना है। मायके में देवी का 3 साल दिन रही, पर किसी से कुछ नहीं कहा। जतिन जैसे दुशासन से बचने की रणनीति बनाती रही। जब उसके ससुराल जाने के दिन नजदीक आए तो नवीन ने फिर जतिन को भेज दिया। जतिन ने फिर उसे कार की आगे की सीट पर बिठाया और अनगढ़ बातें करनी शुरू कर दी। देविका ने बैठने से पहले ही मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया था। भाभी, आपकी रातें कैसे कटी? नींद नहीं आई होगी। भैया तो टूर पर गए हैं, वह तो कल सुबह ही आएंगे। आज आपकी तन्हाई मैं ही दूर कर दूंगा। जतिन ने हंसते हुए कहा, जतिन, मैं आपको अपना भाई समझती हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। भाभी माँ के समान होती है। आज मैं आपके भैया को सब बता दूंगी कि आप किस तरह मेरा मानसिक शोषण कर रहे हो। देविका गुस्से में जलाती हुई बोली, कोई फायदा नहीं है, आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप अभी भी इस घर में आई हो और मैं इस घर का बेटा हूँ। भैया तो मुझे जान से ज्यादा चाहते हैं। जतिन कुटिलता से बोला, उन्हीं भैया की पत्नी के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपके कलेजे में आपको नहीं दिखा रहा? आप नवीन के भाई हैं, वरना मैं आपकी कंप्लेन कर देती। देविका ने सिलाकर कहा। इतने में घर आ गया। देविका गुस्से में तमतमाई हुई थी। रात को सोते वक्त उसने जानबूझकर कमरे में सिटकनी नहीं लगाई। थोड़ी देर बाद जतिन कमरे में आया और परिणय निवेदन करने लगा। उसने जैसे ही देविका को छुआ, जतिन नवीन की तेज आवाज कौदी पर। कमरे में तो कोई नहीं था। नवीन सामने वीडियो कॉल पर था, जो जतिन की हरकतें अपनी आंखों से देख रहा था। मोबाइल पर नवीन को देखते ही जतिन के होश उड़ गए। तभी कमरे में देविका के सास ससुर भी आ गए। देविका ने घर आते ही मोबाइल की रिकॉर्डिंग नवीन को भेज दी थी और नवीन ने जतिन और देविका की रिकॉर्डिंग की बातें अपने मम्मी पापा को फॉरवर्ड कर दी थी। देविका ने पहले वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी और फिर कहा, आप अपने सहेते भाई की हरकतें अपनी आंखों से देख लेना। जैसे ही जतिन आया, उसके थोड़ी देर पहले नवीन को वीडियो कॉल लगाकर मोबाइल पलंग के सामने सेट कर दिया। अपने बेटे की बातें सुनकर और हरकतें देखकर जतिन के मम्मी पापा भी शर्मिंदा हो गए। आज देविका ने अपनी कुशल रणनीति से अपनी रक्षा कर ली और सिर हरण से पहले ही दुशासन के हाथ कटवा दिए। इस कलयुग में मोबाइल ने देविका की औस्मत की रक्षा की। अगले दिन नवीन टूर से आया तो जतिन ने माफी मांगी, पर नवीन उसे माफ नहीं कर पाया। मम्मी पापा के समझाने से नवीन ने जतिन को पुलिस को नहीं सौंपा। पारिवारिक प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल था, पर नवीन ने घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया। मेरी पत्नी मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों के पास सुरक्षित नहीं है। मैं टूर पर रहता हूँ, यहाँ घर में सबके साथ रहने से अच्छा है वह दूसरे शहर में रहे। ये कहकर नवीन ने अपना ट्रांसफर नए शहर में करवा लिया और वह देविका को लेकर उस घर से चला गया। देविका ने मोबाइल के सारे वीडियो हासिल कर